ये वीडियो किसी भी पर्पस के लिए नहीं बनाया जा रहा। मींस मैं ऐसा कह सकूं कि हाँ, मैं इसे अर्निंग करना चाहता हूँ या ये व्यूज़ के लिए बनाई जा रही है। सो मैंने कहा पहले यही बात को क्लियर कर देता हूँ। और ना ही ये किसी चीज़ को प्रोमोट करने के लिए बनाई जा रही है, बल्कि एक कॉन्सेप्चुअल मैसेज देने के लिए बना रहा हूँ मैं ये वीडियो। सो होपफुली यू विल लाइक इट। और अगर आपके अंदर स्पिरिट है, अगर आपके अंदर एबिलिटी है सच को सुनने की, तो ऑफकोर्स यू हैव टू कंटिन्यू दिस वीडियो। बेसिकली अगर हम अपने एनवायरनमेंट में देखें आजकल, सो एक चीज़ जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम फेस कर रहे हैं। मैंने अपने जो है वो एजुकेशन सिस्टम में, जो मतलब हमारे आसपास में सराउंडिंग में जो एजुकेशन सिस्टम होता है, उसमें एक बात बहुत अच्छे से एनालाइज करी है। और वो बात क्या है? वो बात ये है कि वी डील एवरीथिंग, वी डील every topic or every subject, no matter it is related with us or not, but we deal it, but we deal with it. Now the problem is that हम उसे एक सब्जेक्ट से ज़्यादा डील कर रहे हैं। We are dealing it more than the subject, whatever it is, right? So हम उसे एक सब्जेक्ट से ज़्यादा डील कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? हम हर सब्जेक्ट को, आप देखें, फिज़िक्स देख लें, केमिस्ट्री देख लें, बायोलॉजी देख लें, और जो है वो लिटरेचर में आ जाए, इंग्लिश, सिंधी, उर्दू, हम एवरीथिंग को जो है वो एक लेवल से ज़्यादा देख रहे हैं। ठीक है। सो वजह क्या है कि हम हर चीज़ को उसकी एक लेवल से ज़्यादा उस चीज़ को समझ रहे हैं या उस चीज़ को कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एक सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है, जो कि अगर ये बात पेरेंट्स समझ लें तो फिर हमें इस चीज़ को समझाने की ज़रूरत नहीं है। बीइंग अ मुस्लिम, आप लोग ने ये बात समझी होगी। अभी आप लोगों ने एक बात को, मेरे ख्याल से, आई एम श्योर आप लोगों ने इस बात को समझा होगा कि मैंने सब सब्जेक्ट्स का नाम लिया, लेकिन एक सब्जेक्ट को छोड़कर जो इम्पॉर्टेंट है फॉर बीइंग अ मुस्लिम, वो है इस्लामियत, इस्लामिक एजुकेशन, जो कि हमें स्कूलों में दी जाती है बट एज अ सब्जेक्ट। ठीक है। बट वाई दे आर नॉट डिलीवर्ड दैट knowledge, that Islamic knowledge which is essential for us? We just deal it as like a subject and that's all for us. मतलब किताब खोली, पढ़ा और बंद कर दिया, ये हमारे लिए काफ़ी है। द रीज़न इस ऐसा क्यों है? हम अपने बच्चों को ट्यूशन भेज देते हैं, स्कूल की जो है वो सारा पढ़ा उसको रिवीजन करने के लिए। हम स्कूल 13 साल तक जाते हैं, कॉलेज 2 साल तक जाते हैं और यूनिवर्सिटी में 4 साल तक जाते हैं। यहाँ पर जाने के लिए हमें कोई इशू नहीं होता। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें इतने टाइम तक, मतलब अगर इसको हम पूरी तरह से मिला लें, तो पूरी तरह से मिलाने के बाद राउंड ऑफ करके भी अगर मैं बोलूँ तो 19 या 20 साल हम अपने एजुकेशन में निकाल देते हैं। ठीक है। मगर हमें वहाँ पर जाने में ज़रा शर्म नहीं आती, बिकॉज हमें उस चीज़ को प्रेशराइज़ करा जा रहा है कि हाँ यार, आप ये चीज़ समझो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर लिविंग दिस वर्ल्ड, सो यू हैव टू गेट दिस एजुकेशन, वट एवर डिलीवर्ड बाय इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। बट वाई आवर पेरेंट्स आर नॉट गिविंग अस दैट नॉलेज ऑफ इस्लामियत, ऑफ इस्लाम, विच इज़ एसेंशियल फॉर अस। हमारी सोसाइटी में ये बहुत बड़ा मसला है। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हम इस्लामियत को जैसा सब्जेक्ट डील कर रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों को मदरसा भेजते हैं, यू थिंक दैट दिस इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल हिम दैट व्हाट इज़ बेसिकली इस्लाम एंड हु वाज द ग्रेट किंग ऑफ इस्लाम। सही है ना? व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ इस्लाम, ये सब हम अपने बच्चों को नहीं बताते। हमने उन्हें बता दिया नमाज़ पढ़नी है, हमने उन्हें बता दिया कि कुरान पाक जो है वो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया था, दैट्स ऑल फॉर अस। हम ये समझते हैं कि बच्चे को इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, उसके लिए हम एक्स्ट्रा क्लास देंगे। हम ये समझते हैं कि बच्चे को जो है वो स्कूल में टॉप करना चाहिए, उसके लिए हम उसे एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे, भले वो डिप्रेस्ड हो रहा है, प्रेशराइज फील कर रहा है, इट्स ओके फॉर हिम, वी डोंट केयर, वी नीड अ ग्रेड, हमें ग्रेड चाहिए। बट वी डोंट थिंक अबाउट इट दैट what happened if you don't take that kind of education which are not given by our teachers. बच्चों को वो नॉलेज दी ही नहीं जा रही। स्कूल्स में देख लें, हम जैसा सब्जेक्ट डील कर रहे हैं, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि वेकअप, उठ जाए, कि हम हर चीज़ को जैसा सब्जेक्ट डील कर रहे हैं। और हमने इस्लामियत को, बीइंग अ मुस्लिम, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो द फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम।
अगर आपके बच्चे को मीन्स अगर आप उसे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, मतलब जैसे मदरसा हो गया या इस तरह से, तो दिस इज़ गुड फॉर यू। मतलब कि आपका बच्चा कहीं ना कहीं से इस्लाम की नॉलेज ले तो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट यू विल फील इट्स ओके फॉर अस एंड दैट्स ऑल फॉर अस। वी डिड अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने अपना जो है वो काम किया, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी। ऐसा नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बच्चे के शुरुआत से लेकर उसके एंड ऑफ द डेज तक ख़त्म नहीं होगी। ये बात हम समझते हैं, हम इस बात को ज़िंदगी के हर पहलू में डालते हैं, लेकिन हमने इस पहलू में डाला ही नहीं है क्योंकि हमने फ़र्ज़ ही नहीं समझा कि हम अपने बच्चे को वो सारी बातें बताएं जो उसके लिए एसेंशियल है। हम उससे इस्लाम के रहते हुए, मतलब इस्लाम के बाउंड्रीज़ के थ्रू उसे हर अच्छी और बुरी बात को समझाएं। हम ये चीज़ समझते ही नहीं है। कभी हमने नहीं बताया कि भाई एस्ट्रोनॉमी के बारे में कुरान पाक का क्या जिक्र है। कभी हमने नहीं बताया कि अल्लाह ताला को बड़ा कहा जाता है कि भाई अल्लाह पाक बहुत बड़े हैं। बेशक वो मालिक और मौला है, वो हर चीज़ पर कादिर है, उसने ही हर चीज़ बनाई है, हर जानदार उसी की बनाई हुई मखलूक है। लेकिन हम उन्हें प्रैक्टिकल समझा सकें उसे, कभी हमने कुरान खोल के बच्चों को नहीं समझाया कि आए बेटे हम आपको इसकी मीनिंग बताते हैं। हमारे बच्चे दे आर वेस्टिंग देयर टाइम फॉर वॉचिंग disgusting reels, for watching stupid videos, for singing or for involving on that kind of activity which are not essential for them, which cannot play a vital role in their life. Means those videos or those reels who are just wasting their time and that's all for us. ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जिस मॉडर्न टाइम में जी रहे हैं वहाँ पर हमारा एक एक पल इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर हमारी हर सिंगल से सिंगल बात इंपॉर्टेंट है कि दैट व्हाट वी आर स्पीकिंग अबाउट, बट वी डोंट थिंक अबाउट इट। द रीज़न इज दैट वी डोंट केयर अबाउट इट। वी थिंक दैट वी डिड अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट्स ऑल फॉर अस। बट वाई? इस्लामिक एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर अस। हमें बताना चाहिए कि यार हम कैसे मज़हब में रह रहे हैं। हम अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि मुसलमान का भाई है, सो उन्होंने ऐसा क्यों बोला है? अगर हम अपने बच्चों को, मतलब एवरी सिंगल हाउस, इन एवरी सिंगल हाउस और एवरी सिंगल मदर और फादर और एवरी सिंगल पेरेंट्स टेल दिस critical talk to their students or to their children, so they will grow up, they will understand that what is the actually meaning of brother and sister. तो उन्हें ये समझ में आ जाए कि बेसिकली भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर बोला है कि मुसलमान भाई भाई है, तो वो भाई भाई क्यों है? उस भाई भाई की मोहब्बत क्या होती है? अगर ऐसा हो तो हमारे माशरे में इतनी फाइट्स हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं, डाके हो रहे हैं, ये होना ख़त्म नहीं हो जाए? एक दूसरे में जो नफ़रत इंसान फैला रहा है, एक दूसरे में जो नफ़रत पैदा हो रही है, वो ख़त्म नहीं हो जाए। बट वी डोंट थिंक अबाउट इट। वही सारी बात आ गई। वी आर इन स्लीप। हम एक ऐसी नींद में विच विल नॉट कंप्लीट, जो कभी ख़त्म नहीं होगी, ख़त्म ही नहीं होगी वो नींद, ऐसी नींद में। इसकी वजह क्या है? फिर वही सीधी सीधी बात आ गई। हमने इस बात को अपने बच्चों को समझाना है। काइंडली वीडियो लॉन्ग जा रही है, इसमें से समझा रहा हूँ कि काइंडली अपने बच्चों को ये बात समझाएं कि इस्लामिक नॉलेज होती क्या है, व्हाट इज़ द फंडामेंटल्स ऑफ इस्लामिक नॉलेज। हमें उन्हें बताना चाहिए कि इस्लाम हमें क्या बता रहा है। हमने उन्हें ये तो बताया कि इंग्लिश का सब्जेक्ट इसेंशियल है, वी हैव टू टेक गुड मार्क्स। हमने अपने बच्चों में ये तो डर डाला हुआ है, हमने अपने बच्चों में जो है वो ये तो खौफ पैदा किया हुआ है कि ग्रेड नहीं आएगा तो आप कामयाब इंसान नहीं बन पाओगे। बट हमने तो उन्हें ये बताया ही नहीं कि दिस वर्ल्ड इज़ टेम्पररी। हमने तो नहीं बताया नहीं कि ये आंखों का धोखा है। मैं नहीं बोल रहा आप अपने बच्चे को, जो है मुझे पता है कोई इतना नहीं कर सकता, मगर मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपने बच्चे को फुल नेकोकार बना दें। बट लेट्स सपोज आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, आपने 13 साल स्कूल भेजा, 2 साल कॉलेज में भेजा, 4 साल यूनिवर्सिटी भेजे, इस बात की क्या गारंटी है कि वो डॉक्टर ही बनेगा? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ गारंटी कि वो डॉक्टर बनेगा? नो, यू हैव नॉट एनी काइंड ऑफ गारंटी, बिकॉज you did your responsibility and that's all for you. Now it's depend upon your child that what does he do, what does he do next, right? It depend upon his next step, right? So आप अपना फ़र्ज़ निभाएं, मतलब हर चीज़ में हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे लिए लाइफ में इम्पोर्टेंट फैक्टर
है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, हम उसके बारे में तो सोच ही नहीं रहे ना, इस्लामिक नॉलेज के बारे में। इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स इंटरनेट पे मौजूद हैं, हम अपने बच्चों को फालतू रील्स, डांसिंग रील्स दिखा सकते हैं, बट वी डोंट टेल देम दैट व्हाट के जो है वो सबसे बड़े बड़े अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ऐसे कौन से फितनों के बारे में बताया है। अगर हमारे जो है वो बुक्स में ये सारी बातें 9th क्लास की बुक में है, इस्लामियात की बुक में है, तो हम बोलते हैं ठीक है बच्चा 9th क्लास में जाके पढ़ जाएगा। उसको 9th क्लास से पहले आप ये बातें क्यों नहीं समझाते? मतलब जब वो मेंटली उस चीज़ को समझने के लायक ही नहीं रहता, यानी कंप्लीट विथ डर्ट हो जाता है उसका ब्रेन, पक्की तरह से ब्रेन वॉश हो जाता है अदर थिंग्स के थ्रू, तो फिर तब उनके पढ़ने का वो क्या फ़ायदा। तो अगर आपका बच्चा मैच्योर नहीं है तो उसको मैच्योर होने से पहले वो सारी बातें बता दें, ताकि वो मैच्योर हो तो उसकी थिंकिंग चेंज हो। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। वीडियो लॉन्ग जा चुका है, लेकिन मुझे पता है कि जो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ वो बात मीन्स जो 10 मिनट आप लोगों के मैंने लिए, आई एम श्योर दैट ये आपके 10 मिनट आपके बच्चों की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, इफ़ यू पे अ लिटिल अटेंशन टू देम। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं कि इस्लामिक नॉलेज का भी उतना ही रोल होना चाहिए हमारी लाइफ में, इस्लामिक नॉलेज की भी उतनी ही ज़रूरत है हमारी लाइफ में टू बीइंग अ मुस्लिम। इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, एवरीथिंग इज़ ओके फॉर एवरीथिंग इज़ ओके जस्ट अ सब्जेक्ट एंड फॉर अ फील्ड, बट यू हैव टू नो दैट इस्लामिक टीचिंग्स आर आल्सो गुड फॉर अस। बट ये बातें हमें बोर लगती हैं, ऑफकोर्स ही बात है, लेकिन ज़िंदगी के किसी ना किसी ऐसे फैक्टर पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये बातें एक्चुअल में बोर हैं या जस्ट आप लोग उसको बोर समझते हो। क्योंकि अगर आपने अभी अपने बच्चों को ये बात नहीं समझाई ना, तो ये बात समझ लें कि कल को वो ये समझना चाहकर भी नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज वक्त चला गया है। आई एम श्योर दैट यू विल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ अपने बच्चों को समझाएं। थैंक यू सो मच।